टारगेट था, भारत अब 195 बना चुका है। आखिरी की 12 गेंदों का खेल जो है दोस्तों और रह गया है बाकी इस मैच में। अगली 12 गेंदों के ऊपर अक्षर पटेल मौजूद, नेथन एलिस अपना आखिरी ओवर डालेंगे। सवाल दोस्तों यह है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी ओवर कौन डालेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको मार्कस स्टोइनिस जो है आखिरी ओवर डाल सकते हैं, क्योंकि उनके ही दोस्तों 1 ओवर रह गए हैं बाकी। उसके अलावा शॉन एबट का 1 ओवर रह गया है बाकी। देखते हैं मार्कस स्टोइनिस या शॉन एबट को कप्तान देते हैं अगर आखिरी ओवर तक ये मैच जाता है तो। मुझे लगता है कि दोस्तों इस ओवर में भारतीय टीम इस मैच को समाप्त कर देगी मोस्ट प्रोबेबली। जिस तरीके से भारत ने क्रिकेट खेली है अभी तक, ये मुझे लगता है कि दोस्तों आखिरी ओवर जो है वो होने वाला है। फील्डिंग टीम विल ओनली बी अलाउड 4 फील्डर्स आउटसाइड द 30-yard सर्कल इंस्टेड ऑफ 5 इफ दे फेल टू स्टार्ट द फाइनल ओवर बाय द स्टिपुलेटेड टाइम। सो दोस्तों 5 फील्डरों की जगह के ऊपर केवल 4 ही फील्डर को रखा जा सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानियां और बढ़ गई हैं और ऊपर से नेथन एलिस ने यह पहली ही गेंद वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने वाइड करार दिया इस पहली ही गेंद को। तो दोस्तों समय से आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है पारी को समाप्त नहीं कर पाई है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है। केवल 4 ही फील्डर्स जो हैं अब 30 गज के घेरे में, 30 गज के घेरे के बाहर रह सकते हैं और 5वां फील्डर को अब अंदर बुला लिया गया है। तो ये अब आसान हो चुका है भारतीय बल्लेबाजों के लिए और बड़े बड़े शॉट्स खेलना। ये वाइड के बाद भारत को अभी 13 रनों की आवश्यकता 12 गेंदों के ऊपर। नेथन एलिस भागे, पहली गेंद लेकर दोबारा से धीमे धीमे कदमों से अंपायर को पार करके ये एक और ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ डिलीवरी इनसाइड एज, लेकिन जमीन के सारे विकेट कीपर के पास गेंद पहुंची। विकेट कीपर वेड ने इस गेंद को फील्ड करके वापस गेंदबाज एलिस के पास पहुंचा दिया। 196, 5 विकेटों के नुकसान के बाद भारत 18 ओवर्स और 1 गेंद की समाप्ति पर। आप लोग भी सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को। इंतजार किस चीज का कर रहे हैं आप? कृपया करके आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, नोटिफिकेशन के बटन को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में दबाएं। नेथन एलिस दौड़ना शुरू कर रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद को लेकर आने के लिए। शॉर्ट बॉल, अतिरिक्त उछाल, किनारा छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज हैरान हो गए, हक्का बक्का हो गए कि आखिरकार उनके साथ हुआ तो हुआ क्या, लेकिन किनारा छोड़ती हुई ये गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची और विकेट कीपर ने बड़े आराम से इस गेंद को फील्ड कर लिया। भारत 196 पे 5, 18 ओवर्स और 2 गेंदों के बाद। एलिस की 4 और गेंदें मौजूद। यहां अक्षर पटेल को स्ट्राइक रिंकू सिंह को देनी होगी, क्योंकि अक्षर पटेल ना तो यहां सिंगल ले पा रहे हैं ना बड़े शॉट लगा पा रहे हैं। कहीं यह मैच को फंसा ना दें अक्षर पटेल। शॉर्ट बॉल ड्राइव किया, कवर की दिशा में, सीधा फील्डर मौजूद मार्कस स्टोइनिस के हाथों में और रन लेने का कोई मौका नहीं इस ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर भी। एक और डॉट बॉल, स्कोर होता हुआ बढ़कर 196, 5 विकेटों के नुकसान के बाद। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों चैनल को, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र हमारे चैनल को कर देगा सब्सक्राइब तो हम लोग पहुंच जाएंगे दोस्तों। कुल मिला के आप लोगों को बता दें 12,50,000 सब्सक्राइबर्स पे 12,49,999 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। तो आप में से कोई भी एक और मित्र जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। शॉर्ट गेंद थी, बल्लेबाज ने हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ खेला 1 रन के लिए। स्ट्राइक रोटेट, अब आखिरी की 2 गेंदें रह गई हैं बाकी। रिंकू सिंह के पास स्ट्राइक वापस आ गई है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को, क्योंकि हम लोग 12,50,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने में केवल 1 सब्सक्राइबर दूर हैं। तो फटाफट आप में से एक और मित्र जो हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलेगा इस वीडियो को। आइए आखिरी की 2 गेंदों के ऊपर रिंकू सिंह मौजूद। क्या भारतीय टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह अगली 2 गेंदों पे 2 छक्के मार के मैच को यहीं कर देंगे समाप्त। अगली गेंद रिंकू दौड़ने के लिए, नेथन एलिस दौड़ने के लिए तैयार, बाएं हाथ के रिंकू सिंह के लिए। एलिस जो कि 43 रन अब तक दे चुके हैं और ये लगा बेहतरीन शॉट, कनेक्ट हो गया बल्ले पे और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये कहते हैं दोस्तों टाइमिंग और पावर। बिल्कुल सीधा शॉट, एक लेंथ डिलीवरी थी। रिंकू ने फ्रंट फुट पे आके सामने की तरफ गेंदबाज के ठीक बाईं तरफ से उठाकर खेल दिया और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। सुंदर शॉट 4 रन के लिए। रिंकू के बल्ले से आता हुआ यह तीसरा चौका। भारत पहुंचती हुई यहां पर 201 रन 5 विकेटों के नुकसान के बाद 18.5 गेंदों की समाप्ति पर। जीतने के लिए अब 7 गेंदों पे केवल 8 रनों की आवश्यकता। अगर इस ओवर में रिंकू सिंह खेले होते तो भारत यह मैच जीत गया होता इसी ओवर में।
लेकिन खैर अब भारत ने 200 रन पूरे कर लिए हैं उस चौके के साथ ही। आखिरी गेंद पे सिंगल लेना होगा इनको, और जी हाँ, शॉर्ट बॉल थी, पुल किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ आसानी के साथ, बड़े ही दोस्तों दिमाग के साथ खेलते हैं रिंकू सिंह, सिंगल ले लिया है और सिंगल के साथ स्ट्राइक इन्होंने अपने पास ही रखी है। भारत को अब केवल और केवल 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। रिंकू सिंह ने 10 गेंदों में कुल मिलाकर अब तक 17 रन जो हैं वो बनाए हैं, और दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने 5 गेंदों के ऊपर अब तक 2 रन बनाए हैं। नेथन एलिस का ये जो चौथा ओवर था वो समाप्त हो चुका है। आखिरी ओवर के लिए दोस्तों जो कप्तान लेकर आ रहे हैं गेंदबाजी में, उसके ऊपर अभी ध्यान दिया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली शॉन एबट या नेथन एलिस। जी हाँ, कप्तान ने शॉन एंथनी एबट को आखिरी ओवर दिया है। क्या ये 7 रन बचा पाएंगे? मुझे लगता नहीं कि दोस्तों आपको ये 7 रन बचा पाएंगे, और वो भी रिंकू सिंह के सामने। अगर कोई और होता तो शायद एक समय को हम और आप मान सकते थे कि शायद आपको 7 रन बच जाए, लेकिन क्योंकि दोस्तों रिंकू सिंह एक बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं, T20 क्रिकेट के और भी ज़्यादा खतरनाक खिलाड़ी हैं दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये 7 रन बचाने में कामयाब हो पाने वाले हैं। चलिए आखिरी ओवर शुरू होने जा रहा है, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। और ये आखिरी ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लेके चलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं दोस्तों। आखिरी ओवर में गेंदबाज जो हैं वो शॉन एंथनी एबट। रिंकू 10 गेंदे 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, और ये शॉन एंथनी एबट। चौथे ओवर की पहली गेंद आती हुई रिंकू सिंह एक बार फिर दोस्तों भारतीय टीम के लिए क्या ये गेम को कर पाएंगे फिनिश? एशियन गेम्स में बहुत सारे गेम्स इन्होंने फिनिश किए थे। लीजिए, पहली ही गेंद थी, शॉर्ट ऑफ स्टंप के ऊपर, पॉइंट के ऊपर से उठा दिया, फील्डर 30 गज के घेरे में, डीप पॉइंट पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, और गेंद निकल जाएगी सीधा पॉइंट बाउंड्री के बाहर। रिंकू सिंह के बल्ले से ये एक और चौका, ये चौथा चौका रिंकू सिंह के बल्ले से आता हुआ। भारत 206, 5 विकेटों के नुकसान के बाद 19.1 गेंद की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपने हाथ को सर पे रख लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मैच उनके हाथों से अब फिसल गया है, क्योंकि अब भारतीय टीम केवल एक चौका दूर है इस मैच को जीतने से। क्या दोस्तों भारतीय टीम इस ओवर की दूसरी ही गेंद पे मैच को कर पाएगी फिनिश? चलिए देखते हैं। शॉन एबट दाएं हाथ से दौड़ते हुए ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर, गेंदों बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर इस गेंद को फील्ड नहीं कर पाए हैं, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर ये बाई के रूप में 1 रन पूरा कर लिया है। तो अब जीत और नजदीक, केवल 2 रनों की आवश्यकता। लेकिन परेशानी ये भारत के लिए है कि स्ट्राइक जो है वो रोटेट हो गई है। स्ट्राइक आ चुकी है अक्षर पटेल के पास, जो कि 5 गेंदों में केवल अब तक इस मैच में 2 रन बना पाए हैं। आइए जरा देखते हैं दोस्तों कि अगली कुछ गेंदों के ऊपर कितने सारे रन जो हैं बनते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो हैं उन्होंने स्ट्राइक जो है वो रोटेट करने का मौका दे दिया, ये एक भारी गलती हो गई इनसे। खैर तीसरी गेंद शॉन एबट लेके चल रहे हैं, बैटिंग क्रीज के ऊपर बल्लेबाज तैयार। इस बीच शॉन एबट की ये गेंद हवा में उठाकर मारा गया, ये स्ट्रोक, फील्डर वहां मौजूद हैं और अक्षर पटेल ने यहां अपनी विकेट गंवा दी है। गेंदबाज ने खुद ही इस कैच को पकड़ लिया, शॉर्ट बॉल थी अक्षर पटेल के लिए। शॉन एबट ने ये धीमी गति की शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी डाली थी, पुल मारने की कोशिश कर रहे थे, बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर टकराया अक्षर पटेल के, और गेंदबाज पीछे की तरफ भागकर एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ने में कामयाब। भारत को लगता हुआ यह बहुत ही गलत समय के ऊपर एक बड़ा विकेट। अक्षर पटेल 6 गेंदों के ऊपर 2 बनाकर आउट होकर वापस जा रहे हैं। और अब परेशानी दोस्तों ये है कि पहले के ज़माने में जब गेंद हवा में जाती थी तो स्ट्राइक रोटेट हो जाता था, लेकिन अब नए नियमों के तहत आप लोगों को अब स्ट्राइक जो है, जो नया बल्लेबाज आएगा उसके पास ही रहने वाला है। तो अब ये है भारत के लिए परेशानी। नए बल्लेबाजों में अगर हम देखेंगे तो भारतीय टीम के पास अब बल्लेबाजी बची नहीं है, क्योंकि अब बल्लेबाजी में आपको रवि बिश्नोई हैं, अर्शदीप सिंह हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है और मुकेश कुमार हैं। कप्तान ने रवि बिश्नोई के ऊपर भरोसा दिखाया। मुझे लगता है कि यहाँ पे कप्तान को दूसरे बल्लेबाज अर्शदीप सिंह को भेजना चाहिए था, लेकिन आइए देखते हैं कप्तान के भरोसे पे दोस्तों आपको रवि बिश्नोई खड़े उतरते हैं या फिर नहीं उतरते हैं। आखिरी की 3 गेंदें, भारत को 2 रनों की आवश्यकता। मैच दोस्तों बिल्कुल रोमांचक हो चुका है।
और क्या इस रोमांचकता में रवि बिश्नोई दोस्तों आके एक आध चौके लगा के भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे? चलिए देखते हैं, क्योंकि अगली गेंद करने के लिए गेंदबाज शॉन एबट तैयार नजर आ रहे हैं। विकेट कीपर जो मैथ्यू वेड हैं, ऐसा लग रहा है कि दोस्तों उन्होंने ग्लव्स खोल दिए हैं, और ग्लव्स खोलने के बाद आप लोगों को बता दें कि दूसरे जो विकेट कीपर हैं जॉश इंग्लिश, उनको इन्होंने विकेट कीपिंग थमा दी है। द प्रेशर इज सर्टनली ऑन द न्यू बैटर रवि बिश्नोई के पास। यहां पर पूरा का पूरा प्रेशर। दाएं हाथ से एबट दौड़े और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के ऊपर पुल मारने की कोशिश, और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, और ये बाई के रूप में ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया है। जी नहीं, यहां पर लग रहा है कि दोस्तों नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर जो हैं वो रवि बिश्नोई रन आउट हो गए हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि दोस्तों इस समय स्ट्राइक जो है वो बदल जाएगी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां पर एक रन लेने की कोशिश में नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर गेंदबाज ने यहां पे स्टंप्स को उड़ाया है। यानी कि एक रन भले ही लेने की कोशिश में आपको आउट हो गए, लेकिन स्ट्राइक जो है वो बदल चुकी है। रिंकू सिंह के पास स्ट्राइक आ चुकी है और रन आउट होकर रवि बिश्नोई वापस जाते हुए पवेलियन एक गेंद के ऊपर बिना कोई रन बनाए। यानी कि अब 2 गेंदें रह गई हैं। स्ट्राइक आपको रिंकू सिंह के पास मौजूद है, नए बल्लेबाज आपको अर्शदीप सिंह आ चुके हैं। अब दोस्तों 2 गेंदों के ऊपर भारत को 2 रनों की आवश्यकता चाहिए, और मुझे लगता है कि यहां पे रिंकू सिंह के पास स्ट्राइक है तो कुछ भी हो सकता है। बस यहां से अगली दोनों ही गेंदों के ऊपर, अगर अगली गेंद के ऊपर ना लगे रन, तो आखिरी गेंद के ऊपर भी अपने पास ही स्ट्राइक रखें। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुकाबला दोस्तों आप लोगों को ड्रॉ हो जाए और सुपर ओवर हो जाए। हो सकता है ऐसा, क्योंकि आप लोगों को जिस तरीके का मैच रहा है, एक समय को लग रहा था कि भारत शायद ही 209 रन चेस कर पाएगा, फिर लगा कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इस मैच को आसानी के साथ जीत जाएगा, और अब आप देख सकते हैं मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया वापस कमबैक कर चुका है। और इस ओवर में पहली गेंद पे वो कहिए कि चौका आ गया। अगर वो चौका नहीं आया होता तो शायद आपको भारतीय टीम इस मैच में आप लोगों को यह मैच हार भी सकती थी। चलिए, रिंकू सिंह के पास स्ट्राइक मौजूद। आखिरी की 2 गेंदें हैं और बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों रिंकू सिंह, जो कि 12 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। रिंकू 12 पे 21, और कप्तान ने विकेट कीपर मैथ्यू वेड ने वही विकेट कीपिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक ग्लव्स को निकाल दिया है और केवल एक ही ग्लव्स के साथ दोस्तों खेल रहे हैं। फील्ड में एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग और एक डीप कवर, ये है फील्डिंग की सजावट। पीछे का फाइन लेग का एरिया, थर्ड मैन का एरिया पूरी तरीके से खाली, और ये अगली गेंद के ऊपर बल्लेबाज जो है वो तैयार नजर आ रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी शॉन एबट की, और बैटिंग क्रीज के ऊपर जो बल्लेबाज हैं वो है रिंकू सिंह। पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री पे। स्टीवन स्मिथ ने इस गेंद को थ्रो किया है स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और एक और विकेट ऐसा लग रहा है कि दोस्तों आउट हो गए हैं, लेकिन मैच ड्रॉ हो चुका है। यहां पे शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, पुल कर दिया था इस बार इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, और स्टीवन स्मिथ ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री से दौड़ के डीप मिड विकेट बाउंड्री के पास जाके थ्रो किया, और नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर ऐसा लग रहा है कि अर्शदीप सिंह थोड़े से शॉर्ट रह गए हैं। आइए देखते हैं कि क्या ये रन आउट है। जी हां, ये बिल्कुल रन आउट हो गए हैं। आप देख सकते हैं बल्लेबाज का बल्ला थोड़ा सा दूर रह गया है, और इसी बीच आखिरी विकेट भी अब आने जा रहा है, यानी कि आखिरी गेंद के ऊपर भारत को 1 रनों की आवश्यकता। तो अर्शदीप सिंह ने थोड़ी सी और जल्दबाजी दिखाई होती तो भारत यहां पे यह मैच यहीं जीत गया होता, लेकिन दोस्तों मैच में अभी भी ट्विस्ट बाकी है। अभी भी आप लोगों को इस मैच के अंदर लगातार ट्विस्ट पे ट्विस्ट आए जा रहे हैं। अब आखिरी बल्लेबाज मुकेश कुमार आ रहे हैं, और अभी स्ट्राइक जो मौजूद नजर आ रही है वो रिंकू सिंह के पास ही है, यानी कि रिंकू सिंह 13 गेंदों के ऊपर 22 रन बनाकर खेल रहे हैं इस मैच में। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चैनल को, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र कर देगा सब्सक्राइब तो 12,51,000 सब्सक्राइबर्स पर हम पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों में से फटाफट एक और मित्र जो हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्दी से बताइए कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया को। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस आखिरी गेंद के ऊपर जो कि शॉन एबट करने जा रहे हैं। मुकेश कुमार जो कि आखिरी बल्लेबाज हैं, क्या ये इस मैच के अंदर 1 रन भाग पाएंगे?
अगर गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं होगा तो ये तो दोस्तों केवल और केवल समय ही बताएगा। रिंकू सिंह 13 गेंदों के ऊपर 22 रनों के ऊपर मौजूद, स्कोर्स बराबर हो चुका है। मैथ्यू वेड इस समय ले रहे हैं दोस्तों फील्ड को लगाने में, क्योंकि वो जानते हैं कि रिंकू सिंह का फेवरेट इलाका है डीप स्क्वायर लेग मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री। लॉन्ग ऑफ पे भी छक्का मार सकते हैं, लेकिन बड़ा ही मुश्किल होता है। इस समय पैड्स को खोल दिया है मुकेश कुमार ने, यानी कि दोस्तों बिना पैड्स के ही दौड़ेंगे। आसानी होती है दोस्तों बिना पैड्स के दौड़ने में। तो आखिरी गेंद आने जा रही है और ये 9वीं विकेट। मुकेश कुमार आ गए हैं दोस्तों बैटिंग में, शून्य पे खेल रहे हैं, उनके पास स्ट्राइक रहने भी नहीं वाली है। शॉन एबट लेकर चल रहे हैं इस ओवर की आखिरी गेंद। बैटिंग क्रीज के ऊपर रिंकू सिंह मौजूद, एक मिड ऑन, एक मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे फील्डर मौजूद। 209 रनों की आवश्यकता थी भारत को। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर ली है। शॉन एबट दौड़ना शुरू कर रहे हैं इस ओवर की आखिरी गेंद, पारी की आखिरी गेंद, और ये आखिरी गेंद के ऊपर रिंकू सिंह मौजूद है स्ट्राइक पे। रिंकू ने इसी बीच इस गेंद को हवा में ऊंचा उठा दिया है, पीछे फील्डर मौजूद हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर सीधा सेकेंड टियर के ऊपर। और भारत को दोस्तों इन्होंने 2 विकेटों से जीत दिला दी है। रिंकू सिंह ने ये मैच को दोस्तों छक्के के साथ भारतीय टीम को जो है वो जीत दिला दी। बिल्कुल ऊपर की तरफ एक लेंथ गेंद डाली गई थी, अपने फ्रंट फुट को बस हल्का सा आगे की तरफ निकाल के गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाकर मारा था छक्का रिंकू ने। और आप लोगों को बता दें कि गेंदबाज शॉन एबट ने वो नो बॉल भी डाल दी थी। अगर आपको वो छक्का नहीं लगा होता तो भी भारत ये मैच जीत गया होता, क्योंकि गेंदबाज शॉन एबट से गलती हो गई और पांव उनका थोड़ा सा आगे निकल गया। नो बॉल के ऊपर छक्का लगाया रिंकू सिंह ने और भारतीय टीम को 2 विकेटों से इस मुकाबले के अंदर जीत दिला दी है। 5 मुकाबलों की यहां पर सीरीज में पहला मुकाबला भारतीय टीम ने 2 विकेटों से जीत लिया है। और आज के हीरो हैं भारतीय टीम के रिंकू सिंह, 14 गेंदों के ऊपर 28 रन बना के, और उनके साथ मुकेश कुमार जो कि नाबाद रहे 0 के ऊपर। आइए बात करते हैं इस मैच के बारे में दोस्तों पूरी तरीके से। आज दोपहर में जब टॉस हुआ था तो टॉस भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीता था। सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों टॉस को जीतने के बाद पहले फैसला किया था कि उनकी टीम करना चाहती है पहले बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी। तो भारतीय टीम के कप्तान ने गेंदबाजी का फैसला तो चुन लिया था। जब बल्लेबाजी करने दोस्तों इस मैच के अंदर भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से इस मैच में बहुत कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। खासतौर से दोस्तों आप लोगों को इस मैच के अंदर जॉश इंग्लिश ने अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई